आया हूं न्यूज कमला बिहार। दिल्ली पटना से सहयोगी संवाददाता। लखीसराय नगर परिषद बड़हिया में मुख्य पार्षद चुनाव को लेकर 9 जून को मतदान करवाए गए। बड़हिया नगर परिषद क्षेत्र के चुनाव को लेकर मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद कौन बनेगा, इसको लेकर लग रहे कयास और अटकले पर विराम लग गया है। पहली बार बड़हिया नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद चुनाव को लेकर न्यूज कमला बिहार द्वारा जीत हार को लेकर समीक्षात्मक रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। बड़हिया में आम मतदाताओं ने मतदान कर अपने मनपसंद प्रत्याशी का चयन किया है। मुख्य पार्षद पद के लिए 11 और उप मुख्य पार्षद पद के लिए 13 प्रत्याशियों ने नामांकन कर अपनी कुर्सी के लिए चुनाव मैदान में भाग्य आजमाया लड़ाई लड़ी थी। रविवार को मुख्यालय लखीसराय विद्यापीठ पिपरिया पथ स्थित डाइट प्रशिक्षण केंद्र में हुए मतगणना परिणाम के अनुसार बड़हिया के सुजीत कुमार जदयू के वरिष्ठ नेता के धर्मपत्नी डेजी कुमारी और नगर परिषद उपाध्यक्ष पद के लिए गौरव कुमार निर्वाचित घोषित किए गए। दोनों निर्वाचित प्रतिनिधि को निर्वाचित पदाधिकारी सह अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शशांक कुमार ने निर्वाचन पत्र दिया। बड़हिया के पंकज कुमार 16 वार्ड निवासी ने न्यूज कमला बिहार के एक भेंट में कहा कि जीत हार को लेकर चुनावी फैक्टर इस बार ये रहा कि जिन दिग्गजों ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर परचम लहराने का काम किया, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण नेटवर्क संपर्क मजबूत था। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाह रही है कि बड़हिया में नगर परिषद चुनाव को लेकर जीत हार को लेकर चौक चौराहे, चाय दुकान, बगीचे, होटल, खेत खलियान, जिले, राजधानी स्टेशन आदि जगहों चर्चा का विषय बना रहा। इधर न्यूज कमला बिहार के सूत्रों ने जो जानकारी के अनुसार जो जानकारी मिली है, लखीसराय जिला पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार और लखीसराय आरक्षी अधीक्षक पंकज कुमार भी मौजूद रहे। मुख्य पार्षद डेजी कुमारी को कुल 7,316 मत प्राप्त हुए। वहीं गौरव कुमार को 7,316 मत डेजी कुमारी को प्राप्त हुए। वहीं दूसरे स्थान पर मंजू देवी, जो पूर्व चेयरमैन मुख्य पार्षद बड़हिया के थे, वो मंजू कुमारी, जिन्हें 4,639 मत के अंतर से डेजी कुमारी ने जीत दर्ज की और मंजू कुमारी दूसरे स्थान पर रहे, यानी चुनाव हार गए। उप मुख्य पार्षद गौरव कुमार को कुल 4,342 मत प्राप्त हुए और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मालूम हो रहा है कि दूसरे स्थान पर प्रमोद कुमार रहे, जिन्हें 3,480 मत प्राप्त मिले।
यानी कुल 862 मतों के अंतर से गौरव कुमार उप मुख्य पार्षद यानी उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीत हासिल की। मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशियों के बारे में मैं सार्वजनिक करना चाहूंगा कि जूली कुमारी कुल प्राप्त मत 665, डेजी कुमारी कुल प्राप्त मत 7316, डेजी देवी कुल प्राप्त मत 300, पिंकी देवी कुल प्राप्त मत 892, मंजू देवी कुल प्राप्त मत 4639, मंटून देवी कुल प्राप्त पत्र मत 1043। माना जा रहा है कि बरहिया में नगर परिषद क्षेत्र के चुनाव को लेकर काफी दिलचस्प मुकाबला बना हुआ था। पटना के राजधानी में मोरजा होटल में नजर लगाए बिहार के पूर्व कानून मंत्री राजद के एमएलसी कार्तिक सिंह, तो लखीसराय में राजद के एमएलसी अजय कुमार, पटना दरोगा पथराय में नजर लगाए भाजपा के निवर्तमान विधायक लखीसराय विजय कुमार सिन्हा, मोकामा के एमएलसी जदयू प्रदेश कार्यालय में इंतजार कर रहे परिणाम को लेकर नीरज कुमार, जो जदयू के पूर्व मंत्री भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जदयू के हैं, वो भी काफी इंतजार कर रहे थे किदवाईपुरी स्थित अपने जदयू कार्यालय और आवास से कि लखीसराय के बरहिया क्षेत्रों का परिणाम की जानकारी लेने को काफी टीवी पर और मोबाइल के माध्यम से काफी उत्सुक बने हुए थे और जानने के लिए बेचैनी बनी हुई थी। मुख्य पार्षद पद के 11 और उपाध्यक्ष पद के 13 प्रत्याशियों के भाग का हुआ बरहिया नगर निगम चुनाव में फैसला। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार माना जा रहा है कि अभिराम सर की पत्नी पिंकी देवी भी चुनाव मैदान में थी, चुनाव हार गई। न्यूज कमला बिहार के एक सवाल के जवाब में अभिराम सर ने कृष्ण कुमार एडिटर इन चीफ से बात की थी। मैंने अभिराम सर को कहा था, जो जानकारियां मिल रही है, पंकज कुमार इंदुपुर निवासी ने कहा था, अभिराम सर आप चुनाव में पछड़ रहे हैं, आपका नेटवर्क कमजोर है, आप चुनाव हार रहे हैं। अभिराम सर ने कहा था कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। नतीजतन बातें पंकज कुमार की सच साबित हुई और अभिराम सर चुनाव हार गए। माना जा रहा है कि अभिराम सर के द्वारा लगभग इस नगर परिषद चुनाव को लेकर लगभग 28 से लेकर 30 लाख रुपए चुनाव में खर्च की गई, फिर भी कुर्सी हाथ नहीं लगी। वहीं प्रमोद सिंह उपाध्यक्ष ऐसा फैक्टर माना जा रहा है कि गौरव कुमार के द्वारा संजीव कुमार इंदुपुर निवासी चुनाव मैदान में खड़े हुए, जिसके कारण माना जा रहा है कि प्रमोद कुमार की नेटवर्किंग संपर्क कमजोर था और ऐसा भी माना जा रहा है चुनावी समीकरण को देखकर कि गौरव कुमार के समर्थन में ही संजीव कुमार उप मुख्य पार्षद के पद पर खड़ा हुए थे, जो कि प्रमोद कुमार के वोटों को काटने का काम किया और इसके कारण गौरव कुमार को जीत हासिल हुई। चर्चाओं का बाजार गर्म यह है कि गौरव कुमार की जीत सुनिश्चित तब हुई जब प्रमोद कुमार के मतों को संजीव कुमार ने काटने का काम किया, यानी सेंधमारी करने का काम किया। ऐसा माना जा रहा है और चर्चाओं का बाजार गर्म है।
वहीं बसंती देवी पूर्व नगर उप अध्यक्षा के बारे में माना जा रहा था, यह भी कह रही थी न्यूज कमला बिहार के वेट में कि मैं चुनाव जीत गया हूं। नतीजन यह हुई कि 2 वार्ड से बसंती देवी चुनाव हार गई और अध्यक्ष पद भी चली गई। जानकार सूत्रों का मानना था और चाय दुकानों पर बाजारों में ऐसी चर्चा थी कि बरहिया में सभी लोग आपस में वोट बांटेंगे और बसंती देवी बैकवर्ड की वोट से पद हासिल करेगी। लेकिन हुआ यही कि हावे हवाई में बसंती देवी रह गए, लिपि पॉप स्क्रीम खाते रह गए। नेटवर्क इनका प्रचार कमजोर रहा और सुजीत कुमार ने नेटवर्क को इतना मजबूत किया कि आखिरकार बसंती देवी चुनाव हार गई और डेजी कुमारी चुनाव जीत गई। ऐसा माना जा रहा है कि मनोज कुमार पूर्व उपाध्यक्ष नगर चेयरमैन का भी नेटवर्क कमजोर रहा, संपर्क कमजोर रहा, लोग विश्वास में लेते रहे और ये सस्पेंस के आधार पर चुनाव हार गए। लेकिन नतीजतन यह हुआ कि यह वार्ड में अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाते विजयी लहराने का काम किया। वहीं बरहिया नगर परिषद के चुनाव में ऐसा देखा जा रहा है कि दिवाकर सिंह जो 25 वार्ड के वार्ड सदस्य के पद पर थे, कलम और दवात लेकर आए थे, मसीहों के गरीबों के नेता निकले और उन्हें राम कुमार से मुख्य मुकाबला था। यहां तक हुआ कि राम कुमार जी को जैसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के द्वारा, बरहिया नगर वासियों के द्वारा, कि राम कुमार जी नेटवर्क नहीं बना पाए और मतदाताओं के विश्वास को सस्पेंस में लेकर ये रह गए और नतीजन यह हुआ कि वार्ड से लेकर अध्यक्ष पद के लिए पति पत्नी दोनों चुनाव हार गई। बरहिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद के चुनाव की मिली जीत के बाद रविवार को नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद डेजी कुमारी व उनके पति सुजीत कुमार नगर के मतदाताओं का अभिवादन किया। इस दौरान लखीसराय स्थित डायट भवन में प्रमाण पत्र लेने के बाद बरहिया नगर के सीमा क्षेत्र चुअर चाक पहुंचे। वहां से पैदल लोगों का अभिवादन करते डेजी कुमारी और सुजीत कुमार उफरौल, ताजपुर, इंदुपुर थाना चौक, बाईपास मोड़ चौक, कृष्ण चौक, महादलित मोहल्ला, जगदम्बा पथ होते मां बाला त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा मंदिर पहुंचकर मां जगदम्बा का पूजा अर्चना किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों का अभिवादन करते हुए चल रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि बड़े बुजुर्ग ग्रामीणों का पैर छूकर और नौजवान आदि लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन सुजीत कुमार के द्वारा किए जाने से लोगों ने दिलों में बसा लिया और डेजी कुमारी को सरताज दे दिया। यह जीत बरहिया नगर परिषद के तमाम ग्रामीणों की जीत है। न्यूज कमला बिहार यह दावा करती है कि बरहिया के नगर परिषद चुनाव को लेकर यह फैक्टर तय करती है और सारे जर्नलिस्ट यह सीखते हैं, उनको सीख मिली है पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को और मतदाताओं को कि बरहिया नगर परिषद क्षेत्र के चुनाव मैदान में प्रत्याशियों का नेटवर्क कमजोर रहने के कारण प्रत्याशी चुनाव हारे। जिन प्रत्याशियों ने मेहनत किया,
गरीबों को साथ दिया, वो चुनाव जीत गए। माना जा रहा है कि 25 वार्ड के राम कुमार के द्वारा यह मतदाताओं को और मीडिया में चर्चा बनी रही कि राम कुमार के द्वारा, मंटून देवी के द्वारा निस्वार्थ भाव से सेवा किया गया, कहीं एक से रुपया नहीं लिया गया, निःशुल्क सेवा किया गया, भ्रष्टाचार को खत्म किया गया। नतीजन यह हुआ कि मतदाताओं को सस्पेंस में रखकर नेटवर्क संपर्क साधने में वो सफल रहे, जिसके कारण चुनाव हार गए। धर्मवीर कुमार कुल मत प्राप्त 992, धीरेन्द्र नारायण सिंह 839, शांति देवी 830, विभा देवी 137, बसंती देवी 943, रेणु देवी 236 और बिंदु कुमारी 194, प्रमोद कुमार 3480, मनोज कुमार 776, महेश कुमार 268, मनोरंजन सिंह 1110, संजीव कुमार 1269, संजीव कुमार 1560, संजीव कुमार 820, हरिवंश राम 707। बड़हिया नगर परिषद चुनाव को लेकर हार जीत के बाद समर्थन में खुशी और उल्लास देखा गया और जमकर अबीर और गुलाब भी उड़ाया गया। बड़हिया के 26 वार्डों में 17 महिलाओं ने जमाया कब्जा, जिसमें बड़हिया के कुल 26 वार्डों में 3 उम्मीदवार पुराने जीते। वार्ड 1 से लूकी देवी विजयी घोषित की गई, वहीं बच्ची देवी चुनाव हार गई। वार्ड 2 से नूतन देवी 412 मतों लाकर जीते, तो बसंती देवी पूर्व नगर अध्यक्ष चुनाव हार गई। वार्ड 3 से उषा देवी जीते, वार्ड 4 से रानी देवी जीते, वार्ड 5 में संजीव सिंह की मां प्रभा देवी 521 मत लाकर चुनाव जीते। वार्ड 6 से अरविंद कुमार 223 मत लाकर जीते। वार्ड 7 से रामकी देवी चुनाव जीते। वार्ड 8 से रिंकू देवी चुनाव जीते। वार्ड 9 से आभा देवी जीते। और वार्ड 10 से एक नई मिसाल कायम हुई है कि 65 वर्ष के बूढ़ा बेचारे, यानी 65 वर्षीय बुजुर्ग चुनाव मैदान में अपने प्रतिद्वंदी अमित कुमार को 268 मतों से आगे रहे और 311 मत लाकर चुनाव जीत गए। माना जा रहा है कि 200, 300 अवध बिहारी सिंह 311 मत लाकर चुनाव जीत गए और 268 मत लाकर अमित कुमार दूसरे स्थान पर रहे, जो कि 268 मत लाने के बावजूद चुनाव हार गए। वार्ड 11 में रोहित कुमार चुनाव जीत गए। वार्ड 12 में इंदू देवी चुनाव जीत गए, जो कि 12 वार्ड बड़हिया नागवती स्थान बेताज बादशाह का मोहल्ला कहलाता है, जहां की सिक्के चला करते थे। लेकिन आज के चुनावों ने यह परिदृश्य को बदल चुका है कि बड़हिया के मतदाताओं ने इस बार परिवर्तन देखना चाह रही थी और युवाओं के हाथों में वो अपनी साज सज्जा देना चाह रही थी। बड़हिया में युवाओं को, बड़हिया में बुजुर्गों को, बड़हिया में महिलाओं को मतदाताओं ने नए सिरे से चुना और पुराने को, दबंगों को खारिज किया। वार्ड 13 में मृदुला देवी, 14 में अमित शंकर विजय हुए, 15 में श्यामा देवी, वार्ड 16 में प्रभा देवी जो कैलू सिंह की मां है,
जो कैलू सिंह के बारे में बेताज बादशाह के तौर पर चर्चा हुआ करता है। नतीजतन गरीबों के मसीहा निकले, चुनाव जीत गए। वार्ड 17 में उषा देवी और 18 में फिर 60 वर्षीय बूढ़ा बेचारे अर्जुन ताती चुनाव जीत गए। 19 में बिक्की कुमार, 20 में पूजा देवी और 21 में रूपम देवी, 22 में प्रेमचंद सिंह इंदुपुर से सुजोग कर्मठ उम्मीदवार इंसान चुनाव जीत गए, जो कि 155 मत लाए और अमन आनंद दूसरे स्थान पर 106 मत लाकर चुनाव हार गए। वार्ड 23 से कार्तिक सिंह पूर्व कानून मंत्री मोकामा सिवनार के वासी एवं राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी की बहन इंदुपुर निवासी वार्ड 23 से टुन्नी देवी ने अंजनी देवी को 348 मत लाकर चुनाव जीती और दूसरे स्थान पर अंजनी देवी 274 मत लाकर चुनाव हार गई। वार्ड 24 से रोहित कुमार विजय घोषित की गए, 479 मत आया और सिंटू सिंह ताजपुर निवासी के समर्थक ये हैं और सिंटू सिंह छल बल कल शाम दाम भेद माना जा रहा है कि सिंटू सिंह के द्वारा वार्ड 24 में रोहित कुमार के द्वारा लगभग 9 से 10 लाख रुपए खर्च किए गए और आखिरकार चुनाव जीत गए। वार्ड 25 में अविनाश कुमार उर्फ दिवाकर सिंह 401 मत लाकर चुनाव जीत गए। राम कुमार जो सुनील कुमार उर्फ टिक्कर सिंह बरहिया निवासी हैं, जो बेताज बादशाह हैं, इनके बहनोई राम कुमार चुनाव दूसरे स्थान पर 258 मत लाकर चुनाव हार गए। वार्ड 26 में हीरा देवी चुनाव जीत गई, फूलो देवी 278 मत लाकर चुनाव हार गई। बरहिया नगर परिषद क्षेत्र के बारे में चुनाव समीकरण को लेकर मैं आपके साथ जुड़ा रहा। बरहिया में माना जा रहा है कि इस बार दिग्गजों की चुनाव में बदलाव रहा। कहीं कहीं दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी तो कहीं कहीं दिग्गजों के समर्थक भी चुनाव मैदान में काफी आगे रहे और परचम भी लहराने का काम किया। बरहिया नगर परिषद चुनाव मतदाताओं को एक नई सीख देती है, जर्नलिस्ट पत्रकारों को सीख देती है, आम पदाधिकारियों को सीख देती है, प्रशासनिक पदाधिकारियों को सीख देती है कि अगर नेटवर्क गरीबों के साथ आपका हितैषी, आपकी भावना, आपका जुड़ाव नहीं होगा, आप चुनाव मैदान में विजय नहीं होंगे। बरहिया इस बार नगर परिषद चुनाव को लेकर 9 जून को बरहिया में नगर परिषद के चुनाव हुए। अमित कुमार के भाई सुमित कुमार के द्वारा एक उम्मीदवारों के पति के साथ मारपीट किया गया। इस मामले में बरहिया थाने के शिव अमित कुमार कौशिक जो पीएसआई के पद पर थे, सब इंस्पेक्टर हुआ करते हैं, वो बलि के बकरा बने और इस मामले में बिहार आदर्श आचार संहिता के कुछ तथ्यों का उल्लंघन किया। उम्मीदवार विशेष पक्ष में काम कर रहे थे, उस मामले में लखीसराय एसपी के पहल पर निलंबित किए गए। बरहिया एक अच्छी जगह है, बरहिया वीरों की धरती रही, सपूतों की धरती रही। बरहिया नगर परिषद चुनाव में बदलाव हुआ। बरहिया के लोगों ने नगर परिषद चुनाव के माध्यम से वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। बाबू कपिल देव सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। आईपीएस पूर्व रक्षा
प्रतिरक्षा केंद्रीय मंत्री ललित विजय सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। बड़हिया जो है इस बार परिवर्तन दिखाने का काम किया और इंसानों के हाथ बागडोर देने का काम किया। माना जा रहा था कि अभिराम सर एक पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं रहने के कारण चुनाव प्रचार में कमजोर साबित हुए और चुनाव हार गए। बड़हिया की समीक्षा चुनाव को लेकर कृष्ण कुमार जुड़े रहे न्यूज कमला विहार के साथ। इसी के साथ बड़हिया के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज कमला विहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।